स्टूडेंट, आप लोगों का राज कैरियर इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आप सभी को नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए हम लोग अपने अगले एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। अगला नियम है वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। यहाँ पर कुछ घातांक नियम के बारे में जानेंगे, तब फिर इसके आगे इस एक्सरसाइज को हल किया जाएगा। आइए देखिए क्या लिखा है। लिखा है ये के पावर m इंटू ये के पावर n। तो ये अगर हमारा ये अब सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि ये क्या है, m क्या है, n और b क्या है। यहाँ देखिए ये हमारा जो है ये हमारा आधार है। क्या है? बेस है, इसे कहते हैं आधार। ये हमारा है, तो ये आधार है। और m और n क्या है? घातांक है। m n घातांक है, घातांक हो गया है। अब इसके आगे ये m n ये सब क्या चीजें है? एक प्राकृतिक संख्या। यहाँ लिख सकते हैं ये कामा m कामा n क्या है? प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। देखो अब यहाँ यदि हमारा आधार, अगर हमारा आधार सेम है और घात भिन्न भिन्न है तो दोनों घात जुड़ जाते हैं। यहाँ पर देखिए ये के पावर m हो जाता है, m प्लस n हो जाएगा। यदि हमारा आधार सेम है, ये चीज ये आधार क्या है? अगर सेम है और घातांक भिन्न भिन्न हो तो हमारा घात जुड़ जाता है। और दूसरा यदि ये कब? जब ये गुणा में रहेगा तब। और दूसरा जब भाग में रहता है, आधार हमारा सेम रहता है और घात भिन्न भिन्न, तो ये क्या होता है? माइनस में हो जाता है। ये के पावर m माइनस n हो जाता है। और जब आधार पर घात के ऊपर घात लगा रहता है तो घात का गुणा घात से हो जाता है, गुणा हो जाता है, तो ये के पावर mn हो जाएगा। और ये हमारा जो आधार है भिन्न भिन्न है। यहाँ पर दो आधार है, ये और बी, लेकिन घात क्या है? बराबर है। तो इस स्थान पर क्या करते हैं हम? इन दोनों का गुणा हो जाता है, आधार आधार का गुणा और घात एक ही बार लिख दिया जाता है, ये हो जाता है। और यहाँ ये देखिए यदि ये के पावर 0 या किसी भी संख्या जो यहाँ लिखते हैं इसलिए कि ये प्राकृतिक संख्या, कोई भी संख्या हो उसका घात अगर 0 है तो इसका मान 1 होता है हर एक स्थान पर। चाहे 100 का घात, मान लीजिए 100 का घात है 0 तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 1 होता ही। इसे आप लोग कॉपी करिए। तब एक्सरसाइज में चलते हैं हम लोग अपनी। आइए हम लोग अपने प्रश्नावली की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हम बोर्ड पर प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन लिख दें। ये प्रश्न एक्सरसाइज बहुत ही छोटा है और बहुत ही आसान है, बस सिर्फ समझना है। ये देखो यहाँ पहला लिखा है 64 के पावर 1/2। अब ये इसे हल करने के लिए इसे 64 दिया, इसका लघुत्तम, लघुत्तम हमें पता है 64 का पहले लघुत्तम निकालो। ये हो जाएगा 2 से कटेगा तो 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 छक 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो ये कितना 2 है? 1 2 3 4 5 6, यानी 2 के पावर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो यहाँ इसे हम लिख सकते हैं बराबर 2 के पावर 6 हो गया और ये 1/2 हो गया। अब इससे पहले अभी सूत्र में हम लोग क्या हल किए हैं कि अगर घात देखिए यदि ये के पावर m और m के पावर n हो तो ये क्या हो जाता है? ये के पावर m n हो जाता है। तो इसी प्रकार 6 का गुणा 1/2 से हो जाएगा, तो ये 2 के पावर 6 गुणे 1/2 हो गया। तो 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 हो गया। तो ये 2 के पावर 3 आया, ये 2 के पावर 3 आया। तो 2 का क्यूब क्या होता है? 8 होता है। यहाँ समझो 2 का क्यूब 8 होता है, यहाँ 8 लिख दे, इसका आंसर कितना है? 8 आया। इसी प्रकार ये दोनों सवाल भी ऐसे लगेंगे। देखो ये 32 है तो 32 का ऐसे गुणनखंड करोगे, जितना आएगा 2 के पावर घात कर देना, बस कट जाएगा, जो कटेगा काट देना। तीसरे में भी ये 5 का होता है तो 5 के पावर 3 रहेगा, तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा, आप 5 भी आएगा। अब यहाँ ये भी सारा क्वेश्चन वैसे लगेगा, लेकिन एक सवाल माइनस में इसलिए इसे बता देते हैं। देखो ये लिखा है 125 के पावर -3, तो ये इनवर्स लगा है। ये भी फार्मूला आप लोग याद कर लो कि अगर ये 1/√3
ये के पावर -1 लिखा है तो ये हो जाता है, ये होगा, ये चीज ये हो जाता है। अब यहाँ इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे तो ये 5 आएगा, कितना आएगा, लेकिन इससे पहले 1/, में है जो ये 1, इसे 1/, में कर दो, ये क्या हो गया, इसे यहाँ हल कर रहे हैं, स्पेस नहीं, कितना लिखा है 125 के पावर -1/3, तो ये बराबर में क्या हो जाएगा, इस रूल पे आओ, ये को यहाँ भेज दो, इसे यहाँ भेज दिए, तो ये हो जाएगा 1/125 के पावर 1/3, ये चीज हो गया। अब यहाँ देखो ये चीज, अब 1/, ये 5 के पावर 3 और ये सबका पावर 1/3 हो गया। अब ये हो जाएगा हमारा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्यों, घात घात गुणा होगा, तो ये 1/5 आएगा, इसका आंसर कितना आएगा 1/5, इसका आंसर 1/5 आएगा। अब यहाँ ये देखिए, ये क्या लिखा है, ये है, ये क्या है, ये है, दोनों आधार क्या है, बराबर है, तो ये घात घात क्या होता है, जुड़ जाता है। पहले आप लोग इसे कॉपी करो तब इसे बता रहे हैं। आइए अब चलिए यहाँ देखिए, ये क्या लिखा है, ये के पावर m, a के पावर n, तो ये क्या हो जाता है, आधार आधार सेम रहता है तो घात क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, यानी 2 के पावर 2/3 है, ये प्लस 1/5 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम निकाल लो, ये बराबर में क्या हो जाएगा, 2 के पावर, ये 5 दूनी 10 प्लस 3/3 × 15 हो जाएगा, यानी कितना आएगा, ये 2 के पावर 13/15, इसका आंसर कितना आएगा, 2 के पावर 13/15 आ गया। अब ये भी है, ये क्या होगा, ये घात जो है, ये भी घात इसमें गुणा हो जाएगा, इसे ऊपर ले गए, इनवर्स हो गया, तो ये जैसे ये यहाँ इनवर्स हो जाएगा, इनवर्स होने के बाद 3 × 7 = 21 -21, 3 के पावर -21 आ जाएगा। तीसरा नंबर इसे ऊपर लेकर जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 1/2 -1/4, इसे आप लोग हल करके हमें बताना इसका आंसर कितना आता है। हम ये चौथा सवाल बताते हैं। चौथा सवाल लिखा है 7 के पावर 1/2 × 8 के पावर 1/2, तो ये क्या है, ये और बी है, 7 ये है और ये बी है, तो क्या होता है, यदि आधार हमारा भिन्न भिन्न रहता है और घात सेम है तो क्या होता है, आधार आधार गुणा हो जाता है, तो 7 × 8 पावर 1/2 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, 8 × 7 = 56, 56 के पावर 1/2 हो गया। अभी 56 का एलसीएम निकाल लो, 56 का एलसीएम, यहाँ देखिए ये 56 है तो 2 हो गया, ये 28 हो जाएगा, या तो यही रहने तो 56 के पावर 1/2 इसका आंसर। इस प्रकार से ये चैप्टर हम लोग का कंप्लीट होता है। अब इसे आप लोग अच्छे से स्टडी करना, इसका अध्ययन करना। अब पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।